कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हैं। दो कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये पढ़ा था, इफ़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, या नेट टॉर्क, अगर नेट टॉर्क किसी बॉडी पे ज़ीरो हो, इट मीन्स क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो उस टाइम पे बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। हमने ये भी रीज़न देख लिया था कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हो सकता है कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो लेकिन स्टिल बॉडी रोटेट कर रही हो, वो मूव कर रही हो, तो उस रोटेशन को भी कवर करने के लिए हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। तीन स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, इन तीनों में से किसी भी एक स्टेट में होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीन स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। किसी भी टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट इन तीनों स्टेट्स में से किसी भी एक स्टेट में लाजमी होगा। फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट स्टेबल हो, दैट स्टेट इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, अगर हम इस बुक को राइट साइड से उठाएं और थोड़ा सा उठा के इसको छोड़ दें, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। थोड़ा सा और उठा के इसको छोड़ दें, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बुक चली जाएगी। तो ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, उसकी पोजीशन चेंज की जाए, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ा जाए वो फ़ौरन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो हम कहते हैं ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी इस टाइम पे यहाँ पे पड़ी हुई है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों है स्टेबल इक्विलिब्रियम में? कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, डिस्टर्बेंस क्या है कि हम इसको थोड़ा सा रेज करें, थोड़ा सा उठा लें किसी भी एक साइड से और फिर इसको छोड़ दें, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में चली जाएगी। A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt। बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? कि उसको थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाए तो उस हम कहते हैं ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ी है। ये बुक इस टाइम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये जो जी पॉइंट दिखाया गया, ये इस बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया गया। जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उस वक्त इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम देखें, इसकी जो बेस से हाइट है उसको देखें, और जब हमने इसको टिल्ट किया है, थोड़ा सा रेज किया है, उस टाइम पे हाइट देखें। जब हमने टिल्ट किया है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो राइज हो गया, इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उस टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होता है, और अगर हम उसको डिस्टर्ब करें, उसको टिल्ट करें, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसको हम छोड़ दें, रिलीज कर दें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी उस टाइम पे होती है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे हो, या जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा उस टाइम पे वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये बुक जो ए फिगर में दिखाई गई है, ये स्टेबल कंडीशन में है। जब इसको हमने ऊपर उठा लिया, रेज कर दिए, अब ये स्टेबल में नहीं रही। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, बाद में जो ये नीचे आके इधर स्टॉप कर जाएगी, रेस्ट करेगी, वो अगेन स्टेबल स्टेट में आ जाएगी। तो स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पे हो। ये जो हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, एक तो इनकी डेफिनेशन है, उसके साथ एग्जांपल है, जैसे बुक की हमने एग्जांपल पढ़ी है, और
थर्ड जो चीज़ है इसमें वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्कशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज होता है बॉडी का, या स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पोजीशन पे होना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में है। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन। जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी उस टाइम पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा। जैसे ये एक ब्लॉक है, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लोएस्ट पोजीशन पे है। व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। जैसे ही हम इस बुक को उठाएं, ऑब्जेक्ट को उठाएं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करना स्टार्ट कर देता है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बुक वापस स्टेबल स्टेट में कब आएगी? जब ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वापस लोअर कर देगी। A body remains in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body. बॉडी उस वक्त तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम लाइन ड्रॉ करें वो उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की बेस से पास करती रहे, उस वक्त तक जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे ये एक बॉडी है, बुक है, इसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक लाइन लगा दें, ऐसे वर्टिकल लाइन लगाएं, और ये इसकी बेस है, तो इस टाइम पे ये लाइन इसकी बेस से क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये लाइन इसकी बेस में रहेगी उस वक्त तक ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकती है, उस वक्त तक ये वापस आ जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हमने बुक को रेज किया है, जो वर्टिकल लाइन थी वो भी स्टिल इसकी बेस से पास कर रही है, लेकिन अगर हम इसको इतना एक राइज कर दें कि इसको दूसरी साइड पे ले आएं तो इसकी बेस यहाँ पे रह गई है, और जो वर्टिकल लाइन थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो अब बेस से क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकेगी। यही एग्जांपल आगे एक ब्लॉक के साथ शो की गई है कि एक ब्लॉक है, उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब रेस्ट पोजीशन पे है, नॉर्मल पोजीशन पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे है। हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इतना टिल्ट किया है कि ये जो लेफ्ट साइड पे इसका एज था ये रेज होके यहाँ तक आ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका राइज कर गया। ये हाइट देखें और ये हाइट देखें, स्लाइड से डिफरेंस है। अगर हम इसको और टिल्ट करते जाएं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और राइज करता जाएगा। अगर हम इसको इतना, अभी जब तक हम इसको टिल्ट करके ये वाला एज इसके मिड तक ले आएं, उस वक्त तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करता रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वर्टिकल लाइन है वो इसकी बेस से पास करती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको इतना टिल्ट कर दें कि हमारा ये जो एज है ये ज़्यादा टिल्ट हो गया और अब ये वर्टिकल लाइन हमारी इस बेस से क्रॉस नहीं हो रही, तो अब ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जा सकेगी। कंसीडर अ ब्लॉक शोन इन फिगर। व्हेन द ब्लॉक इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी राइजेस। जब इसको टिल्ट किया है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया। इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी, अगर हम वर्टिकल लाइन जी से पास करें, पासेज थ्रू इट्स बेस, वो उसकी बेस से पास करती रहे, इन द टिल्टेड पोजीशन, जब वो टिल्ट पोजीशन में है, द ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ब्लॉक अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, स्टेबल स्टेट पे कब तक आएगा? जब तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली वर्टिकल लाइन इसकी बेस से पास करती रहेगी। इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी गेट्स आउट ऑफ इट्स बेस, अब बेस ये रह गई है, हमने टिल्ट ज़्यादा कर दी है, जो वर्टिकल लाइन जी से पास हो रही थी वो अब इसकी बेस से बाहर चली गई है। द ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ब्लॉक अपनी इस कंडीशन पे, प्रीवियस पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। इट टॉपल्स ओवर इट्स बेस एंड मूव्स टू न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो उलट जाएगा और एक और स्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन ये स्टेबल पोजीशन इस जैसी नहीं है। यहाँ पे इसकी हाइट देखें, ये वर्टिकल पोजीशन में है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो नई स्टेट पे जाएगा वो भी इसकी स्टेबल कंडीशन ही होगी। इट मीन्स कि जितनी हमारी बेस ज़्यादा होगी उतना हमारे पास इजी होगा कि हम ब्लॉक को वापस स्टेबल पोजीशन पे ले आएं। एक बिल्कुल छोटा सा ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक ले लें और दूसरा ये ब्लॉक ले लें, हम इसको ज़्यादा टिल्ट करा सकते हैं क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी बेस की विड्थ ज़्यादा है। अगर ये बिल्कुल छोटा सा ब्लॉक हो तो थोड़ा सा हम इसको टिल्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल लाइन बेस से आउट हो जाएगी।
इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्टेबल पोजीशन पे रखना है तो हमें उसकी बेस को वाइड करना होगा, चौड़ा करना होगा। दैट्स वाई अ व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम। यही रीज़न है कि व्हीकल्स को बॉटम से वाइड बनाया जाता है टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। एक तो रीज़न ये है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम से कम रहे, उसकी वजह से बॉडी स्टेबल रहेगी। मोर द बेस ऑफ द व्हीकल इज़ मेड वाइड। हैवी इसलिए बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से नीचे रहे। वाइड क्यों बनाया जाता है? सो दैट द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ इट्स बेस ड्यूरिंग अ टर्न। जब व्हीकल टर्न ले रही हो तो उस टाइम पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल लाइन है वो उसकी बेस से आउट ना हो जाए, इस वजह से हम अपनी व्हीकल्स को वाइड बनाते हैं। ये एग्जांपल एक दिखाई गई है कि एक डबल डेकर बस है तो उसके टर्न का टेस्ट लिया जा रहा है कि कितना एक टर्न करें तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन जो है वो इसकी बेस से आउट नहीं होगी। ये बस इतनी टर्न हो चुकी है, इतनी टिल्ट हो चुकी है, तब भी ये टॉपल इसने नहीं किया, ये गिरी नहीं है। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वर्टिकल लाइन है वो इसकी बेस से अभी तक पास कर रही है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इसको टॉपल करेंगे, इसको ज़्यादा टर्न करेंगे, टिल्ट करेंगे, तो फिर जो है ये उलट जाएगी और एक नई कंडीशन पे चली जाएगी। तो टर्न लेते हुए जो हमने बैंकिंग ऑफ रोड भी पढ़ा है कि हमारे जो रोड्स हैं वो आउटर एज से थोड़े से रेज होते हैं, या फिर जिस टाइम पे टर्न ले रहे हैं उस टाइम पे भी टॉपल होने के चांसेस होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनकी बेस को वाइड रखा जाता है। मैन उसकी बेसिक रीज़न हमें यहाँ से मिलती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जो वर्टिकल लाइन है वो बेस से ही पास करनी चाहिए। हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में भी एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेफरेंस से ना भी अगर लिखा हो, हमने डिटेल्ड आंसर अगर लिखना है तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, फिर उसकी एग्जांपल देंगे। इस एग्जांपल में ये बुक स्टेबल और अनस्टेबल स्टेट में कैसे जा रही है। देन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्कशन है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्कशन लाजमी होनी चाहिए आपके आंसर में। और उसके बाद इसी की एक फर्दर डिटेल है जिसमें हमने टॉपल करके दिखाया है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया है कि अगर उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसकी बेस से पास होती रहे तो ब्लॉक वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इतना इसको टिल्ट कर दें कि अब लाइन, ये वर्टिकल लाइन इसकी बेस से क्रॉस नहीं कर रही, तो अब ये ब्लॉक अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता, बल्कि एक और पोजीशन पे चला जाएगा और वहाँ जाके वो स्टेबल हो जाएगा जब ये नीचे आके फॉल कर जाएगा। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एग्जांपल के साथ, उसकी डिटेल के साथ एग्जांपल भी इंक्लूड करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस टॉपिक के एंड से बनता है कि व्हीकल्स की बेस हम क्यों वाइड और हैवी रखते हैं बॉटम से। तो इसको 2 पॉइंट्स में हम आंसर लिख सकते हैं कि हैवी इसलिए रखी जाती है ताकि बॉडी स्टेबल रहे, क्योंकि लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंश्योर करता है कि बॉडी स्टेबल होगी। और वाइड किस लिए रखा जाता है, जिसकी डिटेल अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है कि ताकि उसकी जो वर्टिकल लाइन है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट कर रही है वो उसकी बेस से आउट ना हो, बेस से क्रॉस होती रहे हर टाइम्स, अदरवाइज द व्हीकल्स विल टॉपल ओवर। नेक्स्ट हमारी सेकंड स्टेट है जिसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसके एक्सप्लेन करने के लिए पेंसिल की एक अच्छी एग्जांपल ली जा सकती है कि अगर हम पेंसिल को उसके टिप पे खड़ा करने की कोशिश करें, यहाँ पे हमने इसको खड़ा किया है, इसको सपोर्ट साथ दी है, पकड़ के रखा है, तो जब तक हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसको सपोर्ट दी हुई है, उस वक्त तक तो इस कंडीशन पे रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज़ कर देंगे तो ये अपनी इस कंडीशन पे नहीं रहेगी, बल्कि ये टॉपल कर जाएगी, ये गिर जाएगी। रीज़न क्या है? इसकी एक बेसिक चीज़ अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब ये स्ट्रेट वर्टिकल कंडीशन पे है, जब ये टिप के ऊपर खड़ी की गई है, उस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ये मैक्सिमम है। तो जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो बॉडी अनस्टेबल होगी। जो भी बॉडी अनस्टेबल है वो कोशिश करती है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो अब इसने राइट या लेफ़्ट गिर जाना है। अब ये जैसे जैसे नीचे जा रही है पेंसिल, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम होती जा रही है।
कम होते होते ये जब लोएस्ट पोजीशन पे इसकी हाइट पहुंच जाएगी तो उस टाइम पे पेंसिल स्टेबल हो जाएगी और फिर उस टाइम पे टेबल के ऊपर स्ट्रेट पड़ी हुई होगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के जिसमें बॉडी बहुत थोड़े से मोमेंट के लिए रह सकती है, बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए रह सकती है, जैसे ही उसको वहाँ से हम छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, वो अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर लेती है, अपनी कंडीशन चेंज कर लेती है। ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न, अच्छा ये बॉडी वापस ख़ुद इस पोजीशन पे नहीं आ सकती। जैसे हमने इस ब्लॉक को यहाँ तक टर्न किया था तो ये ख़ुद ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया था, ब्लॉक स्टेबल पोजीशन पे चला गया था। लेकिन इसको अगर हम रिलीज़ कर दें और ये टॉपल कर जाए तो फिर ये ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री, जैसे ही हम उसको फ्री करें तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे ना आ सके आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, उसको हल्का सा भी अगर हम टिल्ट करें तो यानी कि वो तब भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ सके, इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अनस्टेबल के केस में हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और जैसे जैसे ये बॉटम की तरफ आती है, स्टेबिलिटी की तरफ आती है, तो उस टाइम पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज होती रहती है। द लास्ट वन इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में मिलेगा। जैसे ये आपके सामने एक बॉल है और अगर हम ये देखें कि इस बॉल को रोल कराएं इस फ्लैट सरफेस पे तो ये रोल करके इधर आ जाएगी, थोड़े टाइम के बाद वहाँ रुक जाएगी। तो जैसे जिस शेप में सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे पड़ी थी उसको हमने टर्न भी कराया है, तब भी उसकी शेप उसी तरह की रही है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें तो इस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कल का, स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होता है, यहाँ पे करके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जब ये रोल करती गई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो थी वो सेम रही है, यहाँ पे पहुँच के भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रही है। तो जैसी कंडीशन में ये बॉल, ये स्फीयर यहाँ पे था, ऐसी ही कंडीशन में रोल करने के बाद उतनी ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट पे उसी तरह उसी सिचुएशन में ये बॉल पड़ी है। ये जो ऊपर आपको ये स्माइली दिखाई गई है, इसमें सिर्फ मकसद ये है कि पता चल जाए बॉल टर्न करके आगे आई है, बाकी ये बॉल की शेप उसी तरह की है। तो अगर बॉल और उस जब थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगी तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरह ही होगी, इसकी न्यू पोजीशन भी प्रीवियस की तरह होगी। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, उसको प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब करें और अपनी न्यू पोजीशन में ही रहे और वो पोजीशन भी उसकी उसी जैसी हो, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है इसको हम जिस कंडीशन पे भी ले जाएं, इसको जितना मर्जी रोल करा दें तो हर टाइम पे इसकी जो स्टेट है वो एक जैसी ही रहेगी। इसकी तमाम स्टेट स्टेबल हैं, जिस पोजीशन पे जाके रुक जाएगी वहाँ पे स्टेबल होगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट इररिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर सकते हैं? सब ही स्फीयर फॉर्म में होंगे, सर्कुलर फॉर्म में होंगे, सच एज बॉल, a sphere, a roller, a pencil lying horizontally। ये पर इस पेंसिल जो है वर्टिकल खड़ी है। अगर ये सर्कुलर पेंसिल है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल है और हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर फ्लैट सरफेस पे पड़ी हुई है, फिर हम इसको रोल करा दें तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस बन जाएगा। तो एक पेंसिल से हम डिफरेंट एग्जांपल्स तीनों स्टेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसकी बैक साइड से इसको खड़ा कर दें या फिर हम इसको यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे रख के उसको इसके जो फ्लैट साइड है उस साइड से उठाएं तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको टिप पे खड़ा कर दें हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये पेंसिल सर्कुलर फॉर्म में है, क्योंकि बाज़ सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती, हेक्सागोन शेप होती है, कोई और शेप हो सकती है, पेंटागोन हो सकती है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है तो ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है और हम इसको रोल करा दें, आगे मूव करा दें तो वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस भी डिफाइन हो जाएगा, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक ही पेंसिल से हमने तीनों स्टेट्स को भी डिफाइन कर लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीनों एक्सप्लेन करनी है विद वन एग्जांपल।
लेकिन इट्स बेटर कि जिसमें 2 एग्जांपल्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी एग्जांपल है, इसकी डिटेल के साथ आप एंड तक यहाँ पे लिखें, और जो मार्किंग की गई है इसको आप अलग पैराग्राफ में लिख सकते हैं। CG इज़ फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी।